1947 वो दिन जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाने के पीछे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी ऐसे कई सारे रेवोल्यूशनरी हैं, ऐसे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। और गाइस 26 दिसंबर ये दिन एक ऐसे रेवोल्यूशनरी का जन्म हुआ जिसको हम जलियनवाला बाग का सबसे बड़ा खलनायक भी कहते हैं, और इसने 21 साल तक संघर्ष करके लंदन में जाकर जनरल डायर को 6 गोलियां दागकर उनकी वहीं पर हत्या की थी, जिसने कि जलियनवाला बाग में शूट एंड साइट का ऑर्डर देके 20,000 निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। आज हम उस रेवोल्यूशनरी सरदार उधम सिंह के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, पर हम में से आज उनका नाम बहुत ही कम जानते हैं, बहुत ही कम लोगों ने इनके बारे में सुना है। तो सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब में हुआ और वो एक गरीब परिवार में जन्मे थे। गरीब परिवार में जन्म होने के बाद उनके माता पिता की बहुत ही कम समय में मृत्यु होगी और उनके भाई की जो परवरिश थी वो फिर एक अमृतसर के ऑर्फनेज में शुरू हुई और वहाँ पर उनकी पूरी परवरिश करवाएगी, जहाँ पर उन्हें पूरा प्रॉपरली सिखिज़्म को भी उन्होंने प्रैक्टिस किया और सिखिज़्म की सारी उनको नॉलेज दी गई और वहाँ पर उनका नाम सरदार उधम सिंह पड़ा। गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उनके माता पिता ने उनका नाम शेर सिंह रखा था और ऑर्फनेज के अंदर उनका नाम सरदार उधम सिंह रखा गया। परंतु कुछ साल बीतने के बाद मैट्रिक के एग्ज़ाम से 1 साल पहले उनके भाई की भी मृत्यु हो गई और वहाँ पर सरदार उधम सिंह कम्प्लीटली पूरी तरीके से अकेले पड़ गए और फिर उन्होंने अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद 1918 में ऑर्फनेज को छोड़ दिया। और अब यहाँ पर शुरुआत होती है रॉवल्ट एक्ट के बारे में, जो कि रॉवल्ट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में पास किया था, जिसके कारण कि पूरे देश के अंदर स्ट्राइक्स शुरू हो गई थी और सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक पंजाब में शुरू हुई थी। Barricade this entry. Roll that bomb slow! इस लॉ के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि स्ट्राइक पूरे देश में छिड़ गई थी और पंजाब में स्ट्राइक सबसे ज़्यादा की जा रही थी। अब यहाँ पर लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जलियनवाला बाग के अंदर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। जलियनवाला बाग के अंदर कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग स्ट्राइक कर रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जलियनवाला बाग के अंदर और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा था और बीच में एक कुआं था और अंदर वहाँ पर 20,000 लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब उस टाइम जनरल डायर, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के वहाँ पर रूल कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर 20,000 निहत्थे लोगों को शूट एंड साइट को मारने का ऑर्डर दे दिया गया। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जलियनवाला बाग को घेर के 20,000 लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी और हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोगों की मौत हुई और लोगों के ढेर लग गए। और ये सब कुछ, ये सारा का सारा पूरी गोलीबारी और सभी लोगों को की मौतें वहाँ पर सरदार उधम सिंह ने अपनी आँखों से देखी। उस पूरे वहाँ की सिचुएशन को पूरा उन्होंने अपनी आँखों से देखा।
उस दिन जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों को मरते हुए देख, अपने लोगों को गोलीबारी से मरते हुए देख सरदार उधम सिंह ने बदला लेने की ठान ली। और इसी इंसिडेंट के बाद भगत सिंह ने भी ये ठान ली कि अब शांति से बात नहीं बनने वाली, ऐसे हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सरदार उधम सिंह यहाँ पर भगत सिंह को अपना गुरु भी मानते थे। और इसी बीच 1919 से लेके 1927 तक 1927 तक जो सरदार उधम सिंह थे वो अमेरिका भी गए, और अमेरिका में कुछ देर उन्होंने वहाँ पर काम किया और फिर वापस आए, और वहाँ पर इन्होंने जो पिस्टल्स था उसको एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ पर वो जो पिस्टल्स थी या फिर रिवॉल्वर्स थी उसको इलीगली मंगवाते थे, और वहाँ पर अंग्रेज़ों को मारने के लिए, उनके खिलाफ लड़ने के लिए विदाउट एनी लाइसेंस उसको यूज़ करते थे। और बाद में इनको 5 साल तक जेल भी हुई क्योंकि यहाँ पर इनके पास लाइसेंस नहीं था। और 1927 के बाद जब ये फिर जेल से आज़ाद हुए, उसके कुछ समय बाद ही 1931 में 1931 में भगत सिंह को शहीद कर दिया जाता है, भगत सिंह को फांसी हो जाती है। और तब इनका खून और ज़्यादा खौल जाता है, इनके अंदर बदले की भावना और ज़्यादा उमड़ पड़ती है, और फिर ये जनरल डायर को ख़त्म करने के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए, जलियांवाला बाग का वो जो हत्याकांड हुआ था, शहीद हुए थे लोग, उन सबका बदला लेने के लिए ये लंदन जा पहुंचते हैं 1935 में। एंड नाउ गाइस जस्ट इमेजिन कि अगर हम आज के टाइम भी अगर हम अब्रॉड जाने की बात करते हैं, अगर हमें प्लानिंग करते हैं कि हमें फ़ॉरेन जाके पढ़ना है, तो हम लोग कितनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कितनी प्रोसेसिंग करते हैं, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं सो दैट कि हमें पता चल सके कि हमें वीज़ा मिलेगा कि नहीं। और तब भी हमें कोई गारंटी नहीं होती इतना प्रोसेस करने के बाद कि हाँ जी हम बाहर पढ़ने जा ही पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। एंड अब सोचिए कि 1935 में जबकि देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब सरदार उधम सिंह लंदन जा पहुंचते हैं। और अब ऐसा भी नहीं था कि वो जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो जनरल डायर को मार ही देंगे, क्योंकि अभी तक तो वहाँ पर वो लंदन जाके बस सिर्फ पहुँचे ही थे, उनको पता भी नहीं था कि जनरल डायर एक्चुअली है भी कहाँ और उनको कब जाकर मौका मिलेगा। तो वहाँ पर उन्होंने कम से कम 5 साल तक और इंतज़ार किया। 5 साल उन्होंने लंदन में काम किया, कहीं न्यूज़पेपर बेचे, कभी थिएटर्स में काम किया, और फाइनली 1940 में अप्रैल के महीने में इन्हें वो मौका मिल गया जब वहाँ पर जनरल डायर की एक स्पीच को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। जब वहाँ पर जनरल डायर स्पीच देने पहुँचे थे, तभी वहाँ पर सरदार उधम सिंह भी बहुत ही स्मार्टली, प्रॉपरली ब्रिटिशर्स की तरह ड्रेस्ड अप होकर एक बुक के अंदर बड़े ही स्मार्ट वे में अपनी पिस्टल को रखकर वो वहाँ पर उस स्पीच के टाइम पर पहुँच गए। और वहाँ पर उन्होंने प्रॉपरली वहाँ पर डायर की स्पीच को सुना, और जैसे ही जनरल डायर ने अपनी स्पीच को ख़त्म किया, उसी टाइम सरदार उधम सिंह ने उठकर अपनी पिस्टल को निकालकर 6 की 6 गोलियां सीधी जनरल डायर पर शूट कर दी। 2 गोलियां तो सीधी उनके हार्ट से आर पार होकर उनकी बॉडी से ही पीछे से निकल कर गई, और बाकी की 4 गोलियां लगने के कारण उसी टाइम जनरल डायर की मौत हो गई। और गाइस अब जनरल डायर को शूट करने के बाद सरदार उधम सिंह को इमीडिएटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के 2 महीने बाद उन्हें कोर्ट में फांसी की सज़ा सुना दी गई। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यहाँ पर ये निकल कर आई कि इस इंसिडेंट के बारे में जैसे हिंदुस्तान में पता लगा, लोगों के अंदर आज़ादी मिलने की एक और उम्मीद शुरू हुई। लोग अब भरोसा करने लगे कि अब आज़ादी हमें मिल सकती है। और यहाँ पर इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा डर गई। और यहाँ पर जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही थी, उस दिन वहाँ पर कोर्ट में सरदार उधम सिंह ने एक ऐसी स्पीच दी जो कि सबसे ज़्यादा शानदार थी। Udham Singh, do you plead guilty I plead or not guilty. Not guilty. Dwyer was guilty. You are guilty. Your policies are guilty. I'll ask you one more time. Do you plead guilty? I protested. आपका पूरा ब्रिटिश एम्पायर एक ट्रेडिंग कंपनी है जो एक इंपीरियलिस्टिक पावर बनकर हम पर राज कर रही है इलीगली एंड फोर्सफुली। मैं कह रहा हूं, it was a protest against you. You Britishers have plundered us, divided us, looted us, robbed us of all dignity, finished our economy. That's enough. Yes, that is enough. It is time for you to leave my country. That is enough. Down with British imperialism.
Down the British tyranny! इनकलाब जिंदाबाद! और गाइज ये थी हमारे रेवोल्यूशनरी शहीद सरदार उधम सिंह जी की कहानी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ एंड